बच्चों, आज कैलकुलस में एक और क्वेश्चन लगाते हैं जिसमें इंटीग्रेशन, डिफरेंशिएशन, मैक्सिमा, मिनिमा एंड अलजेब्रा, इनके सारे कॉन्सेप्ट कहीं ना कहीं मिक्स हो गए और क्वेश्चन बड़ा सिंपल है, पर देखने में लगता है पता नहीं क्या होगा। क्वेश्चन है, लेट एफ एक्स बी इंटीग्रल ऑफ दिस e की पावर x मल्टीप्लाइड बाय x माइनस 1 मल्टीप्लाइड बाय x माइनस 2, then f decreases in the interval ab में f डिक्रीज कर रहा है, फाइंड a प्लस b। तो एक कॉन्सेप्ट अब आ गया जो मैक्सिमा मिनिमा के सेशन में मैंने बताया था, उसकी किस तरह से मैक्सिमा मिनिमा निकालते हैं उसके डेवलपमेंट में आया था कि फंक्शन इंक्रीज कब होता है और डिक्रीज कब होता है। पहले इसको थोड़ा मैं रिवाइज कर लेता हूँ। आप ये है, इधर x है एंड ये कोई फंक्शन एफ एक्स है, ओके। तो अब देखिए यहाँ पे तो ये बढ़ रहा है और यहाँ पे ये घट रहा है। फंक्शन एफ एक्स यहाँ बढ़ रहा है, यहाँ घट रहा है। ये बेसिकली इस तरह से y पर एफ एक्स होता है, तो ये y एक्सिस हो गया। तो जब बढ़ रहा है तब क्या सिचुएशन है, अगर इस पे अगर आप स्लोप यहाँ पे बनाइए तो बढ़ रहा है मीन्स अगर आप dx आगे जा रहे हैं तो dy भी पॉजिटिव में बढ़ रही है। तो जब फंक्शन dy बाई डी इस कंडीशन में क्या होगा, dx भी बढ़ रहा है dy भी बढ़ रहा है, तो ये dy बाई डी कोई पॉजिटिव वैल्यू होगी। dy बाई डी पॉजिटिव वैल्यू होगी तो फंक्शन इंक्रीज कर रहा होता है। एंड अगर आप इस जगह पे कहीं आप इसका स्लोप निकालें तो इस केस में क्या होगा कि आप dx तो बढ़ रहा है बट dy नीचे जा रहा है। तो अगर आप x बढ़ा रहे होगे तो y घट रहा होगा। तो इस केस में क्या होगा, dy बाई डी निगेटिव होगा। एंड एकदम टॉप पे क्या होगा, क्योंकि ऐसे होगा तो dy बाई डी जीरो होगा, क्योंकि स्लोप ही जीरो होता है। तो अगर फंक्शन घट रहा है मीन्स अगर आप उसका डिफ्रेंशिएट करो तो डिफ्रेंशिएट करने के बाद जो आता है वो उसकी वैल्यू लेस देन जीरो होना चाहिए। तो यहाँ पे कह रहा है कि लेट एफ एक्स इज दिस देन एफ डिक्रीजेज इन द इंटरवल दिस। तो एफ डिक्रीज कर रहा है किस इंटरवल में, तो अब उसको निकालने के लिए क्या करना पड़ेगा, तो पहले हमें एफ डैश एक्स निकालना पड़ेगा, मीन्स इसको हमें डिफ्रेंशिएट करना पड़ेगा। अब देखिए ये कितना आसान है, क्योंकि यहाँ पे अगर आप ये देखें ये इंटीग्रल लगा हुआ है पहले ही, तो इसको अगर आप डिफरेंशिएट करोगे तो सीधे इंटीग्रल हट जाएगा एंड ये सिंपल ऐसा आ जाएगा x माइनस 1 x माइनस 2, सीधे डिफरेंशिएट हो गया। इसमें हमें डिफरेंशिएट करना ही नहीं पड़ा। अब ये डिक्रीजिंग होगा किस इंटरवल में, जब लेस देन जीरो। तो अब हमें अब आ गया अलजेब्रा का यूज। ये फंक्शन कब निगेटिव होगा, इसकी वैल्यू कब जीरो से छोटी होगी। तो अब देखिए इसमें e की पावर x जो है तो ऑलवेज पॉजिटिव होता है, आपको पता ही है, निगेटिव कभी होता नहीं। तो इसका मतलब हो गया कि केवल x माइनस 1 x माइनस 2 कब लेस देन जीरो होंगे। अब ये कब लेस देन जीरो होंगे, इसके लिए जो आप देखते हो फंक्शन को, अगर x की कोई वैल्यू, इसमें हम एक वन लाइन लिख लेंगे, यहाँ पे 2 लिख लेंगे एंड x की वैल्यू अगर 2 से ज़्यादा है तो आप देखोगे फंक्शन क्या हो जाएगा, ये भी पॉजिटिव पार्ट होगा ये भी पॉजिटिव होगा, तो ये फंक्शन की वैल्यू पॉजिटिव होगी। x की वैल्यू अगर सपोज कीजिए इसमें 0 रख दो, मीन्स लेस देन मत कर दो, तो ये भी निगेटिव हो जाएगा, ये भी निगेटिव हो जाएगा, तब भी फंक्शन पॉजिटिव होगा। x की वैल्यू अगर आप 1.5 ले लो, 1.5 पॉइंट में ये माइनस हो जाएगा, ये पॉजिटिव रहेगा, तो इसका मतलब ये फंक्शन इस एरिया में निगेटिव रहेगा। तो ये कब होगा, जब x की वैल्यू 1 से 2 के बीच में होगी। x की वैल्यू 1 से 2 के बीच में होगी तो ये फंक्शन निगेटिव होगा। ये निगेटिव होगा तो ये निगेटिव होगा, ये निगेटिव होगा, इसका मतलब फंक्शन एफ एक्स उस इंटरवल में डिक्रीज कर रहा होगा। तो आपको ये इंटरवल क्या मिल गया, जो ए बी इन्होंने बोला था, इंटरवल ए बी, ये बेसिकली क्या हो गया, आप लिख सकते हो 1 2। अब निकालना क्या है, आपको घुमाने के लिए हमने कह दिया a प्लस बी, आपको a प्लस बी बताना है। तो a प्लस बी क्या हो गया, 1 प्लस 2
तो बेसिकली क्वेश्चन मल्टीपल चॉइस में आ सकता है, क्योंकि अगर आपको पता है तो ये आई थिंक इट विल टेक हार्डली फ्यू सेकेंड्स टू कैलकुलेट दिस। होपफुली इस क्वेश्चन को जब मैंने लगाया तो आपको कुछ कॉन्सेप्ट भी आपके रिवाइज हुए होंगे और मज़ा भी आया होगा। थैंक यू।